Hello everyone. In this lecture we will study about time complexity analysis of Kruskal's algorithm. मैंने आपके सामने ये पूरी algorithm लिख रखी है Kruskal की. Algorithm Kruskal E, cost, N, T ये चार पैरामीटर्स हैं जो हम लेकर चल रहे हैं इस algorithm के अंदर. E stands for the number of ages, cost stands for the cost or the weight of the respective ages, N stands for the number of vertices, and T stands for the data structures in which we will record the vertices for the edges which we will select for the construction of minimum cost spanning tree. Okay, तो जैसा कि हम देखें यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप ये नोट करेंगे कि जो टाइमिंग है वो कितना लग रहा है किसी भी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पर. ऑलराइट, तो ये जो है पूरी आपके सामने अल्गोरिदम है, हम चेकआउट करते हैं. We just enter into this algorithm. This is step number 1. We have to construct a heap out of the edge cost using Heapify. Alright, तो यहाँ आप दो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. आप Heapify फंक्शन का यूज कर कर हीप बना रहे हैं. ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कि आपको क्रुस्काल्स एल्गोरिथम के अंदर यहाँ हम डायरेक्टली यूज करेंगे Heapify फंक्शन को और हीप बना रहे हैं. दैट मीन्स हम मिन हीप बना रहे हैं. तो आपको यहाँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो कि हीप सॉर्ट और हिपीफाई पर हैं उनको रेफर करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हिपीफाई और हीप का यूज कर रहे हैं. हिपीफाई करने के लिए आपको जो टाइमिंग लगता है वो होगा दैट इज log to the base e, where e stands for the edges of the graph. एंड आपको हीप क्रिएट करने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज ये जो आपको लगेगा दैट इज बिगो ऑफ लॉग टू द बेस ई, और आपको हीप क्रिएट करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज लॉग ऑफ ई. तो हम ये बोलेंगे कि टोटल टाइम जो लग रहा है आपका मिन हीप क्रिएट करने के लिए हिपीफाई फंक्शन के साथ वो लगेगा आपका mod of e log to the base mod of e. ऑलराइट, तो ये आपका पूरा टोटल टाइम लगने वाला है. ओके, क्योंकि जो हिपीफाई फंक्शन है वो फॉर लूप के अंदर लगता है एंड यू आर हैविंग ई एजेस, तो आपको जो टोटल टाइम मिलने वाला है दैट इज mod of e log to the base 2 e. ओके, ये आपका हो गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ हीप यूजिंग हिपीफाई. ओके, आगे बढ़ते हैं. फॉर i इक्वल टू 1 to n डू पेरेंट i इक्वल टू -1, ये चलेगा n टाइम्स. n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्टाइसेस. ओके, i इक्वल टू 0 मिन कॉस 0.0 ये चल रहा है आपका 1 टाइम. ओके, स्टेटमेंट को हम मर्ज करके लिख रहे हैं 1 टाइम चल रहा. ऑलराइट, अब यहाँ जो है आपका वाइल लूप के अंदर आप वो निकाल रहे हैं कि कौन सी हमारी एज मिनिमम कॉस्ट की होगी, उसे हम डिलीट करेंगे, रीपीफाई करेंगे मतलब एडजस्ट करेंगे और अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं. तो यहाँ हम देखें वाइल लूप के अंदर वाइल i इज लेस देन n-1 एंड हीप इज नॉट एम्प्टी, यानी कि ये जो चल रहा है लूप ये चल रहा है एट मोस्ट n-1 टाइम्स. और यहाँ ये लूप के अंदर आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म करेंगे रीहिपीफाई. ओके, दैट मीन्स आप फिर से हीप बनाने वाले हैं मिन हीप रीहिपीफाई करके. और हमने देखा है कि हीप बनाने का टाइम रीहिपीफाई करके वो होता है आपका ई लॉग टू द बेस. ओके, एंड ई. ओके, तो ये आपका n-1 टाइम्स चलने वाला है ये पूरा की पूरा टास्क. तो n-1 टाइम्स तो ये लूप के अंदर चलेगा. और आपका बनाने का टाइम कितना है मिन हीप, ये है आपका e log टू द बेस 2 e. ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. फाइन, ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी आगे j इक्वल टू फाइंड u, k इक्वल टू फाइंड v, ये आपकी n-1 टाइम्स चलेंगी अकॉर्डिंग टू द वाइल लूप. फाइन, अभी ये जो इफ स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या चलेगा n-1 टाइम्स चेकिंग होने वाली है. और जो आगे की फर्दर स्टेटमेंट्स हैं हम ये मान के चलें कि हमेशा आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है. ओके, तो एटमोस्ट क्योंकि ये सब वाइल लूप के अंदर हैं तो ये सब n-1 टाइम्स क्या है चलने वाले हैं. जितना भी वाइल लूप के अंदर है वो सब n-1 टाइम्स चलेगा. हम ये मान के चल रहे हैं कि इफ कंडीशन हमेशा ट्रू होने वाली है. ओके, हम यहाँ लूप के बाहर आते हैं
ओके और ये जो स्टेटमेंट्स को चेकआउट करते हैं, इफ आई इज नॉट इक्वल टू n-1 देन राइट नो स्पैनिंग ट्री, ये स्टेटमेंट वन टाइम चलने वाला है, एल्स रिटर्न द मेन कॉस्ट, ये स्टेटमेंट ही वन टाइम चलने वाला है। तो यदि हम ओवरऑल एनालिसिस करें यहाँ पर क्रुस्काल्स एल्गोरिदम की, तो हमारा जो मेजर कंसिडरेशन है वो ये है कि आपको मिन हीप क्रिएट करना है यूजिंग हीपीफाई फंक्शन। ओके और यहां आप व्हाइल लूप भी यदि देखें, यहां सिलेक्शन हो रहा है एजेस का। ओके तो हम जो एनालिसिस करेंगे और फाइनल रिजल्ट लिखेंगे वो बेस्ड होगा सीधा सीधा किस पर, क्रिएशन ऑफ द मिन हिप यूजिंग हिपीफाई। तो फिर भी हम यहां देख लेते हैं, एक एक स्टेटमेंट्स को ऐड करके देख लेते हैं। इसमें जो टाइम लग रहा है कितना, e log to the base 2e, ओके प्लस n प्लस 1 प्लस n-1, मतलब ये जो आपका लूप है n-1 टाइम्स चल रहा है। ओके मतलब जितनी भी स्टेटमेंट्स के अंदर n-1 टाइम्स चलेगी, तो मैं एक एक करके लिख रहा हूं यहां पर। आपको मिलेगा e log to the base 2e प्लस ये वाली स्टेटमेंट आपकी थी n, ओके ये है 1 मीन्स प्लस 1, देन आपका ये लूप n-1 टाइम्स चल रहा है। ओके तो इसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स कितनी है, प्लस n-1 इंटू ई लॉग टू द बेस 2e। अब ये n-1 ये n-1 आपकी पीछे की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं आपने यहाँ लिखी है, नोट करी है, सब n-1 टाइम्स चल रही हैं। तो यहाँ कितनी हो गई हैं, हाउ मच, n-1 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 n-1, that means 4 times of n-1, and here you have written n-1 means 6 times of n-1। ओके तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, प्लस 6 times of n-1 लिख देता हूँ। फाइन तो और एट द लास्ट आपकी जब एल्गोरिदम फिनिश हो रही है तो वहां पर कितना मिल रहा है आपको, 1 + 1 मीन्स 2। तो ओवरऑल जब हम लिखें यहां पर आपका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करें, कितना हो जाएगा आपकी +2, और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं जो कि प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं। तो वी कैन सी हियर n-1 जो है यहां 6 टाइम्स है। ओके ये लोअर ऑर्डर जो है वो टर्म्स हैं, फाइन। और यहां हम देखें कि आपको हायर ऑर्डर टर्म्स क्या मिल रही है, हम कॉन्स्टेंट्स और लोअर ऑर्डर टर्म्स को क्या करने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं। सो हमारा यहाँ जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, ये e, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एजेस लॉग टू द बेस 2e, कहां कहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है। ओके तो ये जो टर्म्स हैं हम क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यदि आप इनको फाइनल रिजल्ट के अंदर लिखेंगे भी तो टाइम जो है इन पर कम डिपेंड करेगा और हायर ऑर्डर टर्म्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करने वाला है। फाइन तो हमारे पास यदि मैं इनको यदि टोटल या समअप करके भी लिखूं तो क्या आ जाएगा, e log to the base 2e प्लस n-1 इंटू e log to the base 2e। ठीक है मैं इनको समअप करके लिख ही देता हूं, e log to the base 2e plus n-1 into e log to the base 2e plus, okay, what we are getting here, n plus 1, 6 times of n-1 plus 2। okay so we just write like that, n plus 1 plus 6 times of n-1 plus 2। okay तो हमें इसको सॉल्व करना है, इसलिए हमारी पूरी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी क्रुस्काल्स एल्गोरिथम की। यहां हम क्या करने वाले हैं, e log to the base 2e प्लस n इंटू e log to the base 2e माइनस, क्योंकि अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट से, e log to the base 2e, यहां से इन दोनों को हम कैंसल ऑफ कर देते हैं, एंड व्हाट इज रिमेनिंग 6 टाइम्स ऑफ n माइनस, यहाँ लिख रहे हैं क्या, n plus 1 प्लस 6n माइनस 6 प्लस 2। ओके आपका ये क्या हो जाएगा, n इंटू ई लॉग टू द बेस 2e, ओके n plus 6n that will be 7n, and 1 minus 6 is minus 5 plus 2 is minus 3। ऑलराइट तो ये आपके सामने जो है फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आ गया है। हर एक स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है और उनका समअप कर लिया है और आपके सामने ये एक इक्वेशन आ गई है। ओके तो
व्हाट विल डू, हम यहाँ जो है ये कांस्टेंट टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं, और जो n है ये पैरामीटर या ये फैक्टर इसके सामने क्या होने वाला है, सप्रेस हो जाएगा। तो हम इसको भी कांस्टेंट को रिमूव कर रहे हैं, इसको भी सप्रेस कर रहे हैं, मतलब ये भी जो है इसके सामने क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और n को भी यहाँ, क्योंकि ये जो आपका मेजर पोर्शन है यहाँ पर एजेस को सिलेक्शन करने का, मिन हीप क्रिएट करने का हिपिफाई के थ्रू, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आ रही है आपकी e log to the base 2e। दैट मीन्स एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द एजेस। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी यहां से सप्रेस कर रहे हैं। तो फाइनली जो आपके सामने जो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है for the Kruskal algorithm, it will be of big O of e log to the base 2e. Okay, we are suppressing the constant factors, we are suppressing the lower order terms. Okay, तो यहाँ आप देखें कि आपके सामने जो कॉम्प्लेक्सिटी ये सब टास्क परफॉर्म करने के बाद आ रही है big O of e log to the base 2e. Okay, so that's all for this lecture. Thank you.